हेलो और स्वागत है आप सभी का। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प टॉपिक पर बात करने वाले हैं, प्रिमिस ऐप। अगर आप ऑनलाइन एक्स्ट्रा कमाई के तरीकों में दिलचस्पी रखते हैं तो शायद आपने इसका नाम सुना हो। आज के इस विस्तृत विश्लेषण में हम इसके काम करने के तरीके को पूरी तरह से डिकोड करने वाले हैं, वो भी बिल्कुल आसान और सीधी भाषा में। आज के इस एक्सप्लेनर का एजेंडा एकदम क्लियर है। हम शुरुआत करेंगे कि आखिर ये प्रीमिस ऐप है क्या, फिर बात करेंगे असली कमाई की क्षमता पर, इसके अलग अलग टास्क समझेंगे, पैसों को कैश आउट कैसे करना है ये देखेंगे, और सबसे ज़रूरी, अकाउंट को बैन होने से कैसे बचाएं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सेक्शन 1, व्हाट इज द प्रीमिस ऐप। आइए सबसे पहले इसकी बेसिक बातें फटाफट समझ लेते हैं। तो भाई, प्रीमिस असल में क्राउड सोर्सिंग और मार्केट रिसर्च प्लेटफॉर्म है। 2012 में इसकी शुरुआत हुई थी। अब इसका मेन काम क्या है? ये आम लोगों को कोका कोला और शेल जैसी बड़ी बड़ी ग्लोबल कंपनियों से जोड़ता है। मतलब इन कंपनियों को जो ग्राउंड लेवल का लोकल डेटा चाहिए होता है ना, वो ये ऐप सीधे यूजर्स के जरिए कलेक्ट करवाता है। काफी स्मार्ट आइडिया है ना? अब इस ऐप से जुड़ने के लिए एक बहुत ही बेसिक लेकिन जरूरी शर्त है। न्यूनतम आयु कम से कम 18 साल होने चाहिए। फिलहाल ये प्लेटफॉर्म दुनिया के 50 से भी ज्यादा देशों में एक्टिव है, लेकिन टास्क शुरू करने और पैसे कमाने की दुनिया में कदम रखने की पहली सीढ़ी यही उम्र की सीमा है। चलिए अब आते हैं अपने दूसरे सेक्शन पर, एक्सप्लोरिंग अर्निंग पोटेंशियल, यानी असल में कितनी कमाई हो सकती है। आइए इसके पीछे के आंकड़े देखते हैं। हम सब जानते हैं कि मार्केटिंग के दावों और ज़मीनी हकीकत में अक्सर काफ़ी बड़ा फ़र्क होता है। एक तरफ विज्ञापनों में आपको दिन के 1000 रुपए तक कमाने के सपने दिखाए जाते हैं, लेकिन अगर हम स्विफ्ट सैलरी के प्रैग्मैटिक डेटा पर नज़र डालें तो पता चलता है कि यूजर्स की औसत मासिक कमाई लगभग $23 और 33 सेंट्स के आसपास ही होती है। ये कंट्रास्ट देखना बहुत ज़रूरी है ताकि हम कोई झूठी उम्मीद न पालें। अगर इन आंकड़ों को थोड़ा और गहराई से समझें तो घंटे के हिसाब से कमाई $1 से लेके करीब $5 और 33 सेंट्स के एवरेज तक जाती है। वहीं अगर हम पूरे महीने की बात करें तो ये औसतन $20 से $23 के करीब बैठती है। तो क्लियर कट बात यह है कि इसे फुल टाइम जॉब समझने की गलती बिल्कुल नहीं करनी है, बल्कि इसे अपने फ्री टाइम की एक छोटी सी साइड इनकम एक्टिविटी मानना ही यथार्थवादी होगा। और अगर हम रियल टाइम फीडबैक देखें तो चीज़ें और भी साफ हो जाती हैं। गूगल प्ले स्टोर पर एक यूजर ने शिकायत की कि उनका ₹50 का टास्क अचानक गायब हो गया। इस पर प्रीमियस सपोर्ट टीम का सीधा सा जवाब था कि कभी-कभी आपको वही टास्क दोबारा नहीं दिखेंगे, या फिर टास्क की कीमत और रिजर्वेशन का समय बदल सकता है। इसका मतलब समझ रहे हैं आप, टास्क की डिमांड और उनके रेट्स बिल्कुल डायनामिक है। ये हमेशा ऊपर नीचे होते रहते हैं। अब बढ़ते हैं सेक्शन 3 की तरफ, अंडरस्टैंडिंग टास्क टाइप्स। आखिर वो कौन से काम हैं जो असल में पूरे करने होते हैं? यहाँ कमाई के 3 मेन तरीके हैं, और सच कहूं तो इनके पेआउट्स में जमीन आसमान का अंतर है। सबसे बेसिक होते हैं सर्वे, जिनके लिए औसतन सिर्फ 25 सेंट्स मिलते हैं। सच में इतने में शायद एक अच्छी चाय भी ना आए। इसके बाद आते हैं लोकेट टास्क, जो $5 तक दे सकते हैं, और सबसे ज्यादा पैसा है एक्सप्लोर टास्क में, जहां एवरेज पेआउट $10 तक जाता है। तो फंडा बिल्कुल साफ है, घर बैठे फोन पर टैप करने में पैसे कम हैं और बाहर निकलकर डेटा इकट्ठा करने में रिवॉर्ड काफी ज्यादा है। तो ये एक्सप्लोर टास्क आखिर होता कैसे है? चलिए एक वेस्टर्न यूनियन ब्रांच को वेरीफाई करने का उदाहरण लेते हैं। स्टेप 1, बिल्कुल सही फिजिकल लोकेशन पर पहुंचना। स्टेप 2, उस जगह की बाहर से एक एकदम क्लियर फोटो क्लिक करना। और स्टेप 3, उस लोकेशन से जुड़े कुछ आसान से सवालों के जवाब देना। क्राउडसोर्सिंग की ये पूरी प्रक्रिया ग्राउंड लेवल पर बिल्कुल इसी तरह से काम करती है, एकदम प्रैक्टिकल। लेकिन सोर्स मटेरियल से एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग और हैरान करने वाला फैक्ट भी सामने आता है। मान लीजिए कोई किसी दी गई लोकेशन पर पहुंचता है और वो दुकान या जगह बंद पड़ी है, तो क्या मेहनत बेकार गई? बिल्कुल नहीं। अगर उस बंद जगह की भी एक सही और क्लियर फोटो सबमिट कर दी जाए तो भी तय कीमत का 40% हिस्सा मिल सकता है। ये छोटी सी जानकारी टास्क करने वालों के लिए सच में बहुत मददगार साबित होती है। ऑलराइट, अब आते हैं इस जर्नी के सबसे दिलचस्प हिस्से पर, सेक्शन 4, कैशिंग आउट एंड रिवॉर्ड्स। मेहनत तो कर ली, पर अब ये पैसे हाथ में कैसे आएंगे? तो भाई यहाँ पैसे निकालने के कई ग्लोबल ऑप्शंस मौजूद हैं। कॉइन बेस के जरिए क्रिप्टो करेंसी ले सकते हैं, पेपैल है, पायोनियर है, मोबाइल क्रेडिट टॉपअप करवा सकते हैं, या फिर M-पैसा का इस्तेमाल कर सकते हैं। बस एक बात ध्यान रखनी है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन काम करेगा, ये पूरी तरह से इस बात पर डिपेंड करता है कि यूजर किस देश का रहने वाला है। पैसे निकालने के मामले में इस ऐप की स्पीड सच में इम्प्रेसिव है।
ज़्यादातर पेआउट्स बहुत ही तेज़ी से प्रोसेस हो जाते हैं, लिटरली सिर्फ 30 मिनट के अंदर। और इसके साथ ही विड्रॉल की जो न्यूनतम सीमा है वो भी काफ़ी कम रखी गई है। जैसे कि मोबाइल टॉपअप के लिए अकाउंट में सिर्फ $1.50 होने पर ही पैसे निकाले जा सकते हैं। और हाँ, एक YouTube विश्लेषण से ये भी प्रमाणित होता है कि ये ऐप रीजनल लेवल पर बहुत ही सहजता से काम करता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई पाकिस्तान से इस ऐप को यूज़ कर रहा है तो कमाई सीधे उनके लोकल करेंसी यानी PKR में दिखाई देती है और उसे बिना किसी झंझट के सीधे मोबाइल फ़ोन पर विड्रॉ ही किया जा सकता है। ये जो लोकल सपोर्ट वाला फीचर है, ये इसे दुनिया भर में काफ़ी यूज़र फ्रेंडली बना देता है। खैर, अब आते हैं अपने आखिरी और सबसे क्रिटिकल सेक्शन पर, सेक्शन 5, अवॉइडिंग अकाउंट सस्पेंशंस। देखिए, अगर लोकेशन बेस्ड टास्क पूरे करने हैं और पेमेंट्स बिना किसी रुकावट के चाहिए, तो मोबाइल की सटीक लोकेशन परमिशन ऑन रखना एकदम अनिवार्य है। इसे कैसे करना है? बहुत सिंपल है। स्टेप 1, डिवाइस सेटिंग्स में जाइए और ऐप इन्फो खोलिए। स्टेप 2, परमिशंस पर टैप कीजिए और स्टेप 3, लोकेशन के लिए अलाउ ओनली व्हेन यूजिंग द ऐप सेलेक्ट कर लीजिए। इसके बिना तकनीकी रूप से काम आगे नहीं बढ़ सकता। अब एक बात गांठ बांध लीजिए, नियमों को लेकर यह प्लेटफॉर्म बहुत सख्त है। एकदम सटीक तस्वीरें लेना और ईमानदारी से सही डेटा सबमिट करना, ये सब बेस्ट प्रैक्टिसेस में आता है। लेकिन अगर VPN का इस्तेमाल किया गया या फिर एक से ज्यादा अकाउंट्स बनाने की कोशिश की गई तो वो सीधे तौर पर बैन होने वाले अपराध हैं। कम्युनिटी गाइडलाइंस के साथ कोई भी खिलवाड़ यहां बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाता। और अगर नियम तोड़े गए तो नतीजा होता है परमानेंट सस्पेंशन। इसका मतलब सिर्फ ऐप का एक्सेस जाना नहीं है। असली झटका तो ये है कि अब तक की कमाई हुई सारी रकम भी हमेशा हमेशा के लिए जब्त हो जाती है। तो शॉर्टकट लेने के चक्कर में अपनी मेहनत की कमाई गंवाना कोई समझदारी नहीं है। तो इस पूरे सफर के बाद अब एक बहुत बड़ा सवाल सामने आता है, क्या क्राउडसोर्सिंग की ये दुनिया सच में एक बेहतरीन माइक्रो हसल है जो खाली समय को पैसों में बदल सकती है, या फिर ये सिर्फ एक सख्त डिजिटल कामकाज बनकर रह जाती है? सारे फैक्ट्स और फिगर्स अब सामने हैं। अंतिम फैसला इस बात पर निर्भर करता है कि ये सिस्टम किस तरह की लाइफस्टाइल में फिट बैठता है। आज के इस एक्सप्लेनर में बस इतना ही। उम्मीद है ये जानकारी आपके लिए उपयोगी रही होगी।